अभी अभी कश्मीर और पहलगाम आतंकी हमले की खबरें हम आपको बता रहे थे। उसमें एक और डेवलपमेंट, पहलगाम हमले पर आज सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के फैसलों को सभी दलों से साझा करेगी सरकार। खबर की और डिटेल्स पर सारी जानकारी लेकर समीर दीक्षित हमारे साथ जुड़ गए हैं। समीर, बताइए। जी बिल्कुल, पाकिस्तान पर डिप्लोमेटिक स्ट्राइक के बाद में सरकार का ये पहला बड़ा कदम है, जहां वो सभी विपक्षी दलों को, सभी राजनीतिक दलों को वो एक साथ लाना चाहती है और उसी कोशिश में एक सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। शाम 6 बजे ये ऑल पार्टी मीटिंग होगी और सूत्र ये बता रहे हैं कि इस ऑल पार्टी मीटिंग की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे। और ये भी पता चल रहा है कि इस बैठक में भारत सरकार की तरफ से विदेश मंत्री एस जयशंकर, जेपी नड्डा जो कि बीजेपी चीफ और साथ ही हेल्थ मिनिस्टर हैं, वो भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। अमित शाह के भी इस बैठक में शामिल होने की सूचना मिल रही है। सभी राजनीतिक दल का जब हम जिक्र करते हैं तो प्रमुख तौर पे विपक्षी दल मसलन कांग्रेस, एनसीपी, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, इन सभी पार्टियों के नेता भी इस बैठक में शामिल रहेंगे। मकसद यही इस ऑल पार्टी मीटिंग के जरिए कि जो सरकार को पहलगाम टेरर स्ट्राइक हुआ है या टेरर अटैक हुआ है, उसकी वजह क्या रही वो तो बताएगी ही, लेकिन उसके बाद में किस तरीके से भारत सरकार ने 24 से 30 घंटे के भीतर पलटवार किया है, सुरक्षा समिति ने जो बड़े फैसले लिए हैं, उससे किस तरीके से पाकिस्तान की कमर को तोड़ने की कोशिश जहां पे की जा रही है, उसके बारे में विस्तार से सभी राजनीतिक दलों को समझाया जाएगा, बताया जाएगा। और सरकार की मंशा और कोशिश यही है कि सिर्फ रूलिंग पार्टी नहीं बल्कि सभी राजनीतिक दल वो एक साथ आए और एकजुट नजर आए, क्योंकि ये एक संवेदनशील मसला है, देश की राष्ट्रीय सुरक्षा की बात है। और ऐसे में जब आप एक विपक्षी पार्टियों को साथ में ले पाएंगे, तब आप ग्लोबल स्टेज पे अपने आप को काफी मजबूत स्थिति में रख पाएंगे। तो इस एक मकसद से ये एक बड़ी ऑल पार्टी मीटिंग शाम 6 बजे होने जा रही है। आपको बता दें कि ठीक इसी तरीके की एक ऑल पार्टी मीटिंग जम्मू कश्मीर में भी बुलाई गई है। वहां के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने ये बैठक बुलाई है। 3 बजे ये बैठक होनी है और वहां पर भी जम्मू कश्मीर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की भी कोशिश यही है कि वो सभी राजनीतिक दलों को ये जो पहलगाम में अटैक हुआ है इसके बारे में बताना और किस तरीके से अब केंद्र और राज्य के बीच में समन्वय की स्थिति बन रही है। टूरिज्म जो सबसे बड़ा कमाई का जरिया है जम्मू कश्मीर के लिए, चूंकि उस पर चोट पहुंची है, तो वो कैसे रिवाइव करना चाहेगी। तो इन सभी मसलों को लेकर के जम्मू कश्मीर में भी मंथन या वहां पर चर्चा शुरू हो गई है। पूरी जानकारी दे रहे हैं आप, बहुत शुक्रिया। और ये सर्वदलीय बैठक के टेकअवेज 6 बजे की बैठक के बाद भी उम्मीद करते हैं कि आप हम तक सारी की सारी जानकारी पहुंचाते रहेंगे। तो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक हुई, 3 बजे एक और बैठक होने वाली है और 6 बजे सर्वदलीय बैठक यानी कि ऑल पार्टी मीटिंग। इससे जुड़े सारी की सारी जानकारी अपडेट जितने मिलते रहेंगे हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन पहलगाम हमले पर आज सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट आज शाम के लिए जिस पर नजर रखनी होगी। पहलगाम में आतंकी हमले की घटना के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार से आतंकियों को सख्त संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि आतंकियों को सजा मिलकर रहेगी। अब आतंकियों की बची कुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया है। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। 140 करोड़ भारतीयों की इच्छा शक्ति अब आतंकी आकाओं की कमर तोड़ कर रहेगी। आतंकियों की कल्पना से भी बड़ी सजा देंगे। कश्मीर अटैक पर मोदी सरकार के बड़े फैसले, ये तो शुरुआत है। इस घटना को न भूलेंगे, न भूलने देंगे। हमारे